तीन तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पुअर माइंडसेट, एक होते हैं मिडिल क्लास माइंडसेट और एक होते हैं रिच माइंडसेट। मैं तीनों का आपको बहुत सिंपल डिफरेंस बताता हूं। जो पुअर आदमी होता है उसकी इनकम आती है, वो एक्सपेंस कर देता है, इसलिए वो पुअर रहता है। जो मिडिल क्लास होता है उसकी इनकम आती है, वो उस इनकम से ऐसा कोई एसेट परचेज करता है जिससे उधार चढ़ जाता है, और वो उधार चुकाता चुकाता मर जाता है। ये मिडिल क्लास, क्योंकि उसको सोसाइटी भी तो है ना, मेंटेन करना है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, डैश फटे तो फटे नवा भी ना घटे। ठीक है, डैश को आप भर दीजिएगा अंदर। मैं कपड़ों की बात कर रहा था। समझने वाले समझ गए। तो ये है। और बट रिच माइंडसेट का आदमी क्या है, पैसा आएगा, एक्सपेंसेस कंट्रोल करेगा, एसेट क्रिएट करेगा। एसेट में क्या है, निवेश करेगा, घर खरीद लेगा, शॉप खरीद लेगा, कोई भी एसेट खरीदेगा जो आगे या तो बढ़ेगी या आपको कैश फ्लो देगी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी है, नीड बेस्ड। अगर आपको लगता है मेरे को कैश फ्लो की जरूरत है तो कैश फ्लो बेस्ड एसेट खरीद लेगा। एफडी भी तो निवेश ही एक तरीके का, आपको 6% ब्याज तो दे रहा है। ठीक है, चाहे ज्यादा दे रहा है कम दे रहा है वो झगड़ा अलग है, पर दे तो रहा है। बिल्कुल। तो ये तीन मानसिकता के लोग होते हैं। एक पुअर माइंडसेट है, इनकम एक्सपेंस बाय बाय। एक मिडिल क्लास माइंडसेट है, इनकम लायबिलिटी एक्सपेंस बाय बाय। और एक रिच माइंडसेट है, इनकम एसेट एक्सपेंस रिच। एक और पैटर्न मैंने देखा हुआ है, जैसे कोई गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर आता है, जैसे थोड़े पैसे आते हैं, तो उसका सबसे पहला जो प्रायोरिटी रहता है खर्च करने का रहता है। कि जैसे थोड़ा सा पैसा है तो मैं अपने गोल्स जल्दी पूरा करूं। गोल्स मतलब कि जो मेरे शौक है, जैसे गाड़ी का हो गया, महंगे जूतों का हो गया, आईफोन का हो गया, उस पे जल्दी खर्चा करता है। और जैसे आपने जो रिच माइंडसेट वाली जो बात बताई कि वो पहले एसेट्स पे खर्चा करेगा, पहले एसेट्स बनाएगा, फिर उसके बाद जाके इन सब चीजों को लेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग है ना, कुछ लोग, मेरे एक फ्रेंड है, वो क्या कहता है, बोलता है मेरी जो भी लग्जरी आएगी वो पैसिव इनकम से आएगी। बहुत अच्छा रूल है। मतलब मेरी पैसिव इनकम है, पैसिव चाहे कुछ भी होगी, एफडी का भी ब्याज हो सकता है, म्यूचुअल फंड का, या फिर स्टॉक का डिविडेंड हो सकता है, कोई भी रिटर्न, घर का रेंट हो सकता है, कुछ भी होगा। पर बोलता है लग्जरी पैसिव इनकम से आएगी। अब उसकी वजह से उसको एसेट बनाना पड़ता है, क्योंकि पैसिव इनकम आएगी कहां से, एसेट से तो आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ता है। तो आप है ना रूल्स ऐसे लगाओ जो आपको प्रोत्साहित करे कि आप ज्यादा कमाइए। ये कैसे हो गया कि यार जैसे कुछ आएगा तो हम कुछ उधार से ले लेंगे, तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, फिर तो कोई जीवन ही नहीं हुआ। फिर तो आप वो हैंड टू माउथ ही चलते रहोगे, फिर वो जीवन भर परेशान रहेंगे। और आप एक ऐसी गलती करते हो, आप 3 साल पीछे हो जाते हो, फिर 3 साल स्ट्रगल करोगे, फिर 3 साल बाद कहीं पहुंचोगे तो फिर से एक ऐसी गलती कर लोगे, फिर से एक ऐसी गलती कब तक करोगे यार ये काम। फिर ना क्या होता है, 40-45 पे आके ना फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं तो हमारे जमाने की बात कर रहा हूँ, 40-45 वालों की। आजकल के बच्चों को तो 25 में फ्रस्ट्रेशन है कि सामने वाले की शर्ट मेरे से सफेद कैसे है। 17-18 की उम्र में लोग एनवी, जेलसी, ये सब में रह रहे हैं कि भाई ये बंदा कॉलेज में गाड़ी से आ रहा है, या इतनी महंगी वॉच पहनी है, शूज पहना है। गधे है ना, इधर देखेंगे उधर देखेंगे। सीधा देखो ना, अपने गोल के प्रति देखो ना, आपने क्या गोल बनाया लाइफ में, आपका क्या गोल है और आपकी क्या संगति है। ये दो चीजें ही आपके लाइफ को डिफाइन करेंगी। संगति बहुत अच्छी। देखो मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। जब मैंने क्रिएटर बनने का सोचा, ये सब किया, उनमें से एक बंदा बोला, देख भाई, बोला हमारे को समझ नहीं आती है क्रिएटर वेटर, ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू, हमसे क्या चाहिए बता दो। कितना अच्छा दोस्त है वो। उसको पता है कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो क्योंकि वो फील्ड का नहीं है, और उसने कभी गलत नहीं बोला। उसने बोला भाई हमें नहीं पता, तो तू राइट आदमी के पास जा, हमारी तरफ से क्या चाहिए बता, हम क्या कर सकते हैं इसमें, लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे दोस्तों के। इतना गिलहरी ने भी तो श्री राम के सेतु में बोला ना, मैं छोटा छोटा ही पत्थर डालती हूं, तो कितना प्रेम मिला उनको। तो आपको ऐसे लोग चुनने। अच्छा, कुछ दोस्त होंगे ना सतीश भाई, बोलेंगे ये सब होता नहीं है, तो ऐसे बोल रहा है, नहीं होगा, तू नहीं बन पाएगा क्रिएटर। बहुत लोग ऑलरेडी फाइनेंस में है, तू कैसे बनेगा क्रिएटर, तेरे से पहले कितने लोग हो चुके, कैसे तेरे सब्सक्राइबर बनेंगे, वो तो देख ही रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में पता है क्या बोलेंगे, बोले देख मैं तेरे को समझा रहा हूं क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं। काय का दोस्त है तू मेरा, दुश्मन कहीं के। तो आपको चुनना है। अगर इसने कर लिया, हाँ, मेरे को पता था तू कर लेगा। हाँ, मैं तो इसलिए तेरे को बोला था, तेरे को छेड़ा था मैंने। चल तेरे को ऐसे होता है। देखो विनर्स के साथ बैठते हो ना। अच्छा, तीसरा भी एक कैटेगरी होता है। तीसरा कैटेगरी है कि जिसने वो अचीव किया होता है, जब आप उसके साथ बैठते हो। अब एक मेरे फ्रेंड है, बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, तो एक दिन मैं उनके साथ है ना बड़ी अनरियलिस्टिक सी बात की। तब तक मैं भी ठीक ठाक हो गया था, पर मुझसे बहुत आगे थे। 4-5 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे। तो मैंने कहा यार मेरे को ना इतने दिनों में 1 मिलियन पहुंचना है। अब कोई नॉर्मल दोस्त होगा वो हंसेगा, पागल हो गया क्या। उन्होंने मेरे को प्लान दिया, बोलते संजय सर आपको 10 रील करनी पड़ेंगी, उसमें से 3 रील 3 मिलियन जानी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। अब आप विनर के साथ बैठे हो ना, जिस आदमी ने अचीव किया है, तो उसके लिए ना मतलब ही नहीं होता, वो सोचता ही अलग है। इसीलिए आपको लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो सोशल मीडिया के फोमो को हटाओ और गलत संगति हटाओ
और राइट लोगों के साथ बैठे हो जिन्होंने इसको अचीव किया है, या फिर उनको सुन लो, क्योंकि हो सकता है वो आपको आज एक्सेप्ट ना करे अपने क्लब में, पर्सनली नहीं कर पाए। हाँ, तो आप उनकी वीडियोस देख लो, उनके थॉट्स देख। वॉरेन बफेट सर से मैं जिंदगी में कभी मिला हूं? नहीं मिला, बट उनके थॉट्स को हम पर उनकी बुक्स पढ़ रहा हूं, उनके एजीएम के नोट्स पढ़ता हूं। जब फंसता हूं तो उनका कुछ ना कुछ वीडियो सामने प्रकट हो जाता है, क्योंकि व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स, ये रूल है। तो कोई ना कोई वीडियो आ जाती है, कुछ बात होता है, हाँ यार ये बात तो सही कर रहे हैं, अपन ये गलती कर रहे हैं। तो इस टीचर का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके बिल्कुल शरण में हो। एकलव्य ने भी गुरु द्रोण से कैसे सीखा था, ऐसे तो सीखा था। सो संगति ठीक करिए, एक्टिव इनकम पे पागल जैसा फोकस रखिए इनिशियल पार्ट ऑफ लाइफ में, इन्वेस्टमेंट्स को हैबिट की तरह डेवलप कीजिए, और लाइफ के रूल्स बनाइए कि खर्चा आप किन रूल्स के बेसिस पे करेंगे। रैंडम खर्चे हम नहीं करेंगे, और अपनी हैप्पी लाइफ को डिफाइन कीजिए कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अब एक लड़का आया मेरे पास, सतीश भाई, वो कहता है कि मेरे को ना जिंदगी भर शौक था कि जैसे मैं जॉब लगूंगा तो मैं वो लूंगा बुड़ रॉयल एनफील्ड, और मैं लद्दाख जाना है घूमने हमेशा से, और बड़ा पैशनेट था बाइक्स को लेके, मतलब उसको सब पता है, सीसी इंजन ये वो। मैंने बोला फिर क्या प्रॉब्लम आ गई? बोला संजय भाई वो तो है ही नहीं, पैसे ही नहीं है। बोला चल तू मेरे साथ बैठ। हमने उसका बजट बनाया तो देखा उसके सब्सक्रिप्शन है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये सब पे 1-1.5 हज़ार रुपये महीना फोकट का जा रहा है। उसने 2 इंटरनेट कनेक्शन रखे हैं तो वहाँ पे 700-800 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है। एक फ़ोन कनेक्शन एक्स्ट्रा रखा है, वहाँ पे 700-800 एक्स्ट्रा जा रहा है। आजकल ये सब जो फ़ोन पे और यूपीआई आ गया है, उसकी वजह से लोगों को समझ नहीं आता उनका पैसा कहाँ जा रहा है। तो 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये वो पेमेंट हो रही है, स्विगी जोमेटो पे पैसा जा रहा है। तो हमने उसमें से कम किया तो 10,000 रुपये बच गए महीने के। मतलब तेरी किस्त बन जाएगी 10,000 से? हाँ बन जाएगी। तो उसकी खुशी उसी के खर्चों में छुपी हुई थी। हमने सिर्फ थोड़ा सा कचरा साइड किया, उसको बोला कि भाई ये चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करो, और देयर वी आर, हमारा काम हो गया, उसका भी काम हो गया। तो आपके पास सब कुछ है, सारे संसाधन आप ही के पास पड़े हैं, आपको बस उनको डीक्लटर करना है। इसलिए अपने आप के साथ बैठना सीखो, साइड करो, ये सब चीजें अपने आप से बात करो, और ये जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो कर लो।